दोस्तों नमस्कार। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान नाहर सिंह स्टेडियम, जो पिछले कई वर्षों से जिसमें कार्य चल रहा है। जो और हमारे साथ इसके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए फरीदाबाद के एक बहुत ही सीनियर पत्रकार मौजूद हैं। उनसे बात करवाते हैं और जानने की कोशिश करेंगे इस अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर के बारे में। सर सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार भाई जी। सर, क्या जानना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर लगभग भाई 100 साहब, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्रिकेट स्टेडियम है। हरियाणा का इकलौता एक स्टेडियम है और इसमें 14-15 से ज़्यादा मैच भी हो चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय मैच हो चुके हैं। लेकिन 15-20 सालों से ये खंडहर बनता चला गया। 10-11 साल पहले से यहाँ के समाजसेवी संस्थाएं, कुछ सोशल मीडिया पे लोगों ने आवाज़ उठाई। फिर जाके जब विपुल गोयल जी कैबिनेट मंत्री बने थे, तो उन्होंने शायद 100 करोड़ रुपए के आसपास पास करवाया और काम शुरू भी हुआ। देख रहे हैं आप, काफ़ी लोहे का सामान यहाँ लगा भी पड़ा है, लेकिन उसके बाद काम जो है पता नहीं क्यों रुक गया। धीरे धीरे हो रहा है, 4-5 साल हो गए, जबकि मैं देख रहा हूँ 2 साल 3 साल में ना यहाँ 800-800 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बन जा रहे हैं जो है, मतलब। और ये मुश्किल से कहा गया था कि 2 साल में तैयार हो जाएगा, लेकिन 4-5 साल हो गए, अभी तो फिलहाल ऐसे ही है। सर पता ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं ये राजनीति का शिकार हुआ? राजनीति का क्या कहें भाई साहब, कुछ पता नहीं। क्योंकि राजनीति इस शिकार इस हुआ है, समय किसी ठेकेदारों को पैसा नहीं मिला है, क्या कारण है? जो स्टेडियम का कार्य चल रहा है उसमें लगने वाली शटरिंग गल चुकी है। जो सीढ़ियां काफी बनाई गई सामान थी खराब हो रहा है, वो काफी सामान सामान खराब खराब हो हो रहा है। चुका है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आगे दौड़ पीछे चोट। कोई पता नहीं भाई साहब क्या हो रहा है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, काम कछुआ चाल से हो रहा है, इतना मैं देख रहा हूँ। अंदर बड़े बड़े पेड़ देख रहे होंगे, झाड़ियाँ देख रहे होंगे, जंगल देख रहे होंगे। मतलब ऐसा अंदाजा नहीं लगा था कि ये हाल हो जाएगा इसका। हमें तो लग रहा था कि हो सकता है 2 साल 3 साल में ठीक ठाक हो जाए, लेकिन नहीं हुआ, जो देख रहे जबकि हैं। इस स्टेडियम के बनने से फरीदाबाद को अंतर्राष्ट्रीय पटल पहचान पर मिली भाई दोबारा साहब। एक पहचान मिली। यहाँ की होटल होटल इंडस्ट्री जो है, 2-4 होटल जो 5 स्टार हैं, वो उनका भी काम चलता। अन्य मतलब तमाम दुकानदार हैं। जब यहाँ मैच होता था तो बड़ी भीड़ लगी बड़ी रहती थी, भीड़ बहुत कुछ होता था। हमें आज हाँ, भी याद है सर, हाँ। 2000 के पास पास बस इंग्लैंड वही का बात जो है। मैच हुआ था उसमें हाँ, पूरे हाँ, हाँ। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जो यहाँ पर दर्शक भी आए थे हाँ। और यहाँ पर मैच बड़ा अच्छा रहा था। हुँ। अच्छा रहा था, काफ़ी लोग फुल रहता था भाई साहब। ये फुल रहता था हमेशा, जब भी मैच हुआ है, हाउसफुल रहा है जो है। हाउसफुल रहा है और हज़ारों लोगों को रोज़ी-रोज़गार, मतलब रोज़गार मिलता था। लेकिन अब क्या बताएँ जो है। देखते हैं कब तक होता है जो है, इंतज़ार करें, देखें। हो सकता है 2024 के पहले ठीक-ठाक कर दिया जाए जो, मतलब। ठीक है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, अभी बताया गया कि कई वर्षों से इसमें कार्य चल रहा है। कल मोदी जी हमारे शहर फरीदाबाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आ रहे हैं और देखा गया है उस होटल के उद्घाटन पर जब कल देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो सड़कें कुछ घंटों में कुछ दिनों में बनकर तैयार हो गई हैं। लेकिन ये स्टेडियम अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। 100 करोड़ रुपया इसके लिए, जैसा कि अभी बताया गया, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। लेकिन आज इसकी बदहाली आप देख सकते हैं। जो इसमें कार्य किए गए हैं कहीं ना कहीं वो इतना क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, अगर मैं दिखाना चाहूंगा आपको, सामने शटरिंग लगी हुई है, वो शटरिंग गल चुकी है। सिर्फ देखने के नाम पर इसमें ये जो व्हाइट कलर के, आप सफेद कलर के पिलर देख रहे हैं, ये पिलर रह गए हैं। अदरवाइज जो पूरा ढांचा है वो गिरने के कगार पर आ चुका है। और हम आपको अगर दिखाना चाहें, इसके अंदर पूरी तरह से एक जंगल एक जंगल हो गया है। पूरी तरह जगह जगह झाड़ियां उग गई हैं। ये कहीं से भी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम की का नहीं, जो स्टेडियम का रूप दिखाई नहीं देता। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर ठाकुर कमल सिंह तंवर जी, जो समय समय पर अपनी आवाज भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाते रहे हैं। सर आपका स्वागत है फरीदाबाद प्राइम न्यूज। जय श्री राम भाई, धन्यवाद। सर इस स्टेडियम के लिए 100 करोड़ का बजट काफी लंबे समय पहले पास हो चुका है, लेकिन इसकी कछुआ चाल पर क्या कहें? सर मुझे पता लगा था, और ये विपुल गोयल जी जो हमारे पहले मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, उनके प्रयासों से वो हुआ था। परंतु बदकिस्मती यही है कि पता नहीं बीजेपी की कैसी डिप्लोमेसी थी, उनका टिकट काट दिया गया, सक्रिय राजनीति से उन्हें बाहर कर दिया गया। तो उसी का दुष्परिणाम मानता हूँ, क्योंकि कुछ भ्रष्टाचारियों के हाथों में ये लगाम आ गई और वो इसके उस जो ग्रांटेड पैसा था उसमें से भी पता नहीं कितना डकार गए होंगे। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि ये सहज में होगा।
परंतु कितनी खुशी होती अमृतामयी आनंदमयी हॉस्पिटल के साथ साथ यदि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका भी उद्घाटन करके जाते तो कितना हमारा शहर लाभान्वित होता। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई मैच इसमें अनुराग भाई हुए और कितने हमारी जो युवा प्रतिभाएं यहाँ से निकलती अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जो आज उन्हें प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में जाना पड़ता, अकेडमीज में जाना पड़ता, तो वो यहाँ सीखते लाभान्वित होते। और कहीं ना कहीं सर रोजगार को भी बढ़ावा मिलता हाँ निसंदेह, बिल्कुल बिल्कुल, विकास के साथ सब कुछ होता है। तो ये जो इनकी अपनी सरकार के मंत्री, अब नितिन गडकरी जी टाइम बाउंड रोड बना के देते हैं, मतलब एस्टिमेट से भी जल्दी वो तैयार करके दे रहे हैं, तो ये इस पे लागू क्यों नहीं होता? स्टेडियम भी तो पहले ही होना चाहिए था जो इसका। अब ये मजबूर कर रहे हैं हमें शिकायत करने की, हम शिकायत नहीं करना चाहते, हम तो इनसे हाथ जोड़ के एक अपील कर रहे हैं कि इसको जितनी जल्दी संभव हो सके इसे ठीक करें। सर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है राजनीति का शिकार हो गया? राजनीति का नहीं, भ्रष्टाचार का शिकार है ये भ्रष्टाचार। राजनीति का शिकार तो ये था चलो एक मंत्री को हटा दिया इन्होंने अपनी परंतु विकास शहर तो सबका है ना, शहर तो केंद्रीय मंत्री का भी है और जो विपुल गोयल था उसका भी था, तो शहर से तो किसी की दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार की ललक है वो इसको प्रभावित कर रही है। लेकिन हम देख रहे हैं अमृतामयी हॉस्पिटल के उद्घाटन के आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सड़कें देखते हैं 2-2 दिन में तैयार हो रही है। ऐसी सड़कें हैं जो 2 दिन में दिन रात कार्य करके तैयार हो रही है, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान दिलाने वाला स्टेडियम पिछले कई वर्षों से इंतजार कर रहा है और अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सर इसीलिए तो हमने ये मंच गठित किया है कि शहर के लिए हम आवाज़ बन सकें, शहर के विकास के लिए। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि कहीं ना कहीं जो हमारा स्थानीय नेतृत्व ऐसा हो जाता है कि वो डेवलपमेंट से बहुत उदासीन रहता है। तो वो हमारे शहर की ये बदकिस्मती है। जो मौजूदा हमारा यहाँ है, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन पे हमारे माननीय जो ये हैं मुख्यमंत्री जी इतना विश्वास करते हैं कि उनके पूरा शहर उनके हवाले किया हुआ है और उन्हीं की वजह से ये शहर की दुर्दशा है कि केवल एक पर्टिकुलर पॉकेट को स्मार्ट सिटी बना के ये दिखाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री को कि पता नहीं फरीदाबाद कैसा शहर है। तो मेरा तो आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से भी यही अनुरोध है कि वो नंगला रोड की तरफ भी जाके देख लें, वो डबुआ कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, और एक जो ये रोड था हमारा वर्षों से लंबित है प्याली हार्डवेयर रोड, जो हमारे भी बार बार धरने के बावजूद, हमारे राम केवल बाबा जी ने धरना दिया, उसके बावजूद भी कभी शुरू होता कछुए की चाल से चल रहा। ये स्टेडियम हमारा पड़ा है और सैनिटेशन में भी गार्बेज में हालत देख लीजिए। 150 करोड़ का जो इतना घोटाला हो रहा है, वो सीवर लाइन डल रही है पल्ला क्षेत्र में, तो उसे खाए जा रहे हैं। तो इस नारकीय जीवन में जैसे जी रहे हैं लोग, उसे भी देख लें, ये अनुरोध है। धन्यवाद दोस्तों, ये थे हमारे साथ कमल सिंह तंवर जी, जिन्होंने अभी आपको पूरे शहर की स्थिति से अवगत कराया और बताया भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हमारे शहर को कहीं ना कहीं एक काल की तरह खाई जा रहा है। लेकिन उम्मीद है आने वाले समय में इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की किस्मत बदलेगी और ज़रूर फरीदाबाद को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दोबारा एक पहचान मिलेगी। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम।